क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुश्किलों के बीच भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी डिससैटिस्फाइड रहते हैं। डिफरेंस सर्कमस्टेंसेस का नहीं होता, डिफरेंस ग्रैटिट्यूड का होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रीडर्स वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्स की जो साइलेंटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, द थैंकफुल हार्ट इज ऑलवेज क्लोज टू द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। यानी जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस के लिए ओपन हो जाता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा नजरिया जहां आप कमी से ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे और बड़ा बना देता है। एक स्टोरी सुनते हैं। एक दिन भगवान का दूत भगवान के पास लोगों का संदेशा लेकर जा रहा था। वो एक अमीर आदमी के पास जाता है। अमीर आदमी बोलता है कि भगवान को बोलना, मेरा संदेशा देना कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब वो देना बंद करे, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाकर भगवान को आपका संदेशा दूंगा। एक गरीब भिखारी बैठा हुआ था, उसके पास जाता है। वो बोलता है कि मेरा भगवान को संदेशा देना कि भगवान कुछ तो दे, उसने कुछ नहीं दिया मुझे, कम से कम खाने के लिए अच्छा खाना तो दे, तन पे ढकने के लिए कपड़े तो दे। बोलता है, ठीक है, मैं जाकर आपका भी संदेशा दे दूंगा। भगवान का दूत भगवान के पास जाता है और दोनों का संदेशा देता है। अमीर आदमी के लिए बोलता है कि उसने बोला है कि उसको देना भगवान बंद करे, भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। भगवान बोला, ठीक है, मैं देना बंद कर दूंगा अगर वो मेरा शुक्राना बंद कर दे, तो उसके पास आना भी बंद हो जाएगा। उधर ही फिर वो गरीब आदमी के बारे में बोलता है कि वो उसने बोला है कि उसको कुछ तो दे भगवान, उसको कुछ भी नहीं दिया। तो भगवान बोलता है उसको बोलना कि वो मेरा शुक्राना करना शुरू कर दे, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान का दूत दोनों के लिए संदेशा पाकर दोनों के पास जाता है। पहले अमीर आदमी के पास जाता है। वो बोलता है कि भगवान ने बोला है कि आप भगवान का शुक्राना बंद कर दें, भगवान को धन्यवाद करना बंद कर दें, तो आपको मिलना भी बंद हो जाएगा। अमीर आदमी बोलता है कि भगवान ने दिया ही इतना है, मैं शुक्राना कैसे बंद कर सकता हूँ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। तो बोला कि भगवान तब तक बंद भी नहीं करेगा जब तक आप शुक्राना करना बंद नहीं करेंगे। वहीं वो भिखारी आदमी के पास जाता है जो कि एक कपड़ा लपेट के बैठा हुआ होता है और उसको बोलता है कि आप भगवान का शुक्राना शुरू कर दें तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो गुस्से में बोलता है कि उसने दिया ही क्या है जो मैं उसका शुक्राना शुरू करूं, पहले वो दे तो तभी तो मैं शुक्राना करूंगा। इतनी ही देर में बहुत तेज आंधी आती है और वो एक तन पर ढका हुआ कपड़ा भी उसका उड़ा कर ले जाती है। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने उनके अंदर अबंडेंस भरा हुआ था, तो इसीलिए अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ था, और क्योंकि भिखारी के पास ग्रैटिट्यूड की कमी थी तो इसीलिए उसको वो सब चीजें नहीं मिल पा रही थी, वो चाह रहा था। बहुत लोग कहते हैं जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब मैं ग्रेटफुल रहूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है दोस्तों। जब आप ग्रेटफुल रहना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की पावर बढ़ जाती है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है, माइंड अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू कर देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इमोशनल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड ग्रैटिट्यूड को सेफ्टी सिग्नल समझता है, और जब माइंड सेफ फील करता है तब क्रिएटिविटी और ग्रोथ एक्टिवेट हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपने एक नई कार खरीदी है, अचानक वही कार आपको हर जगह नजर आना शुरू हो जाती है। कार की संख्या नहीं बढ़ी, बस आपका अटेंशन चेंज हो चुका है। ग्रैटिट्यूड भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जिन ब्लेसिंग्स को पहले आप इग्नोर कर रहे होते हैं, अब आप उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। आज रात को सोने से पहले एक नोटबुक लेना और 10 ऐसी चीज लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं लाइफ में, छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कुछ अच्छे दोस्तों के लिए, अपने घर के लिए, आज का कोई अच्छा मोमेंट
एक कोई नई अपॉर्चुनिटी, जितना स्पेसिफिक आपका ग्रैटिट्यूड होगा उतना पावरफुल उसका इम्पैक्ट होगा। आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आ चुकी है, वो आप पा चुके हैं। अब उसके लिए शुक्राना महसूस करना शुरू कर दीजिए। ये फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल सिग्नल भेजती है। मैं अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। धीरे धीरे ये रिपीट कीजिए मन ही मन और इमेजिन कीजिए हर दिन मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत थैंकफुल हूँ। ग्रैटिट्यूड मेरी एनर्जी को एलिवेट कर रहा है। तो इस तरीके के अफर्मेशंस आप रात को मन ही मन रिपीट करके सो सकते हैं। लाइफ परफेक्ट होने के बाद ग्रैटिट्यूड नहीं आता। ग्रैटिट्यूड आने के बाद लाइफ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। जब आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं तब आप कंप्लेंट करना भूल जाते हैं, और जब आप कंप्लेंट्स कम कर देते हैं तब पीस बढ़ने लगती है लाइफ में। तो दोस्तों, आज हमने समझा ग्रैटिट्यूड अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करता है। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। एप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटीज़ को विजिबल बनाती हैं। ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस और नेगेटिविटी को कम करता है। थैंकफुलनेस हैप्पीनेस का फाउंडेशन है। याद रखिए, हो सकता है आपके पास अभी सब कुछ ना हो, लेकिन जो कुछ आपके पास है वो हो सकता है किसी और की दुआ हो। जिस दिन आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू कर देते हैं उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे फॉरगिवनेस की हीलिंग पावर, पुराने इमोशनल वाउंड्स सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अफेक्ट करते हैं, छोड़ देना इतना मुश्किल क्यों होता है, और माफ़ी आपको अंदर से आज़ाद कैसे करती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रीडर्स वर्ल्ड पर।